नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी के अगर भाषणों की बात की जाए तो दोस्तों देखिए, मैं खुद काफी समय से मोदी जी के इन भाषणों का फैन रहा हूं। जब से वो प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले भी वो जिस अंदाज से बोला करते थे, वो जिस अंदाज से भाषण दिया करते थे, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। बहुत मजा आता था उनके, अगर मैं कहूं ना, उनके भाषणों में एक वो चीज होती थी जो लोगों को जोड़े रखती थी, कनेक्ट करके रखती थी और लोग पूरा पूरा उनका भाषण सुनते थे। लेकिन 2014 से लेकर अगर आज की बात करें तो इन 10 सालों के भीतर ऐसा क्या हो गया है कि आज अगर आप देखेंगे तो आज आपको लगेगा कि उनके भाषणों में वो कहीं मजा नहीं है जो पहले आता था। ठीक है, अभी वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किस चीज पर बोल रहे हैं। शायद ऐसा लगता है जैसे उन्हें भी कुछ पता नहीं है, वो भी ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे उनके कुछ भाषण तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि भाई ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या ये मोदी जी ही बोल रहे हैं। अगर हम बात करें गुजरात के चुनाव से लेकर, तो वहां से लेकर आज तक उनके जितने भी भाषण रहे ना, वो उनके भाषणों में एक आर्ट रहा है, एक कला रही है। लेकिन ये पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें उनका जो मैजिक है, जो जादू है, वो कहीं ना कहीं कम होता हम सबको दिख रहा है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्पीच को और अच्छी बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर उनसे गलतियां हो रही है, कुछ हिकअप्स भी निकल के आ रहे हैं और वहां पे गड़बड़ी हो रही है। इससे साफ जाहिर पता चल रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस जो वो पहले वाला नहीं रहा, जो पहले हमने 2014 से पहले देखा था। रीजन कुछ भी हो सकता है गाइस, अगर अच्छे काम किए होते, अगर अच्छे दिन आए होते तो वो कॉन्फिडेंस आज भी बरकरार रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप अपनी उनकी जो स्पीच है उसमें उन्होंने जो कहा उड़ीसा में नवीन पटनायक जी को कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो अपने जिलों की राजधानी बताइए। अगर आप उनके नाम बता देंगे तो ठीक है, लेकिन अब आप ही बताइए जिलों की कहां राजधानी होती है। तो ये जो है गलती, ऐसी गलतियां कई बार उनके भाषणों में हुई है। कभी कभी गाइस वो बोल देते हैं कि कांग्रेस अपनी क्रिकेट टीम में मुसलमानों को घुसाना चाहती है, या फिर ये बोल देते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपकी 2 भैंसें जो हैं उसमें से एक भैंस चुरा कर ले जाएगी। कभी वो बोल देते हैं कि मंगलसूत्र आपका ये लेकर जाएंगे, और कांग्रेस आपकी जो आधी संपत्ति है उसे भी किन लोगों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें दे देगी। तो ये कौन सा यार, ये कौन से लेवल का आपका भाषण हो रहा है एक प्रधानमंत्री के तौर पे? आप वाकई में प्रधानमंत्री हैं या फिर किसी गांव के सरपंच है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है उनके इन सारे भाषणों से। सो मेन थिंग ये है गाइस कि आप इतने बड़े किसी देश के प्रधानमंत्री है जिसकी जनता करोड़ों में है, ठीक है, 150 करोड़ से ज्यादा की जनता वाले इस देश के प्रधानमंत्री ऐसा भाषण कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए, आज तक इतने सालों में कभी मोदी जी ने अंबानी या अडानी का नाम तक नहीं लिया, लेकिन इस बार उन्होंने नाम ले लिया कि अंबानी और अडानी टेम्पो भर भर के काला धन राहुल गांधी के वहां, कांग्रेस के वहां पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये उनके मुंह से निकल गया। अब निकल गया तो निकल गया, उसके बाद उन्होंने कभी इस चीज का दूसरे भाषणों में जिक्र ही नहीं किया। मतलब कि उनका जो ये बयान था वो कैसा था, आया और गया। उसके बाद ना ही बीजेपी ने कभी इसकी चर्चा की, ना ही मोदी जी ने इसकी चर्चा की। तो ये जो सवाल निकल के आ रहा है कि आप कुछ सोच करके बोल रहे हैं या ऐसे ही अपने मन में जो आए वो बस खचड़ पट्टी बाहर निकाल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। सो गाइस, मैं कहना चाहता हूं कि आज तक जो मोदी जी की जो कला थी ना, वो कला कहीं ना कहीं बिखरती हुई या बिसराती हुई नजर आ रही है, जिस कला के माध्यम से लोग जो है वो हिप्नोटाइज होते थे या वशीभूत होते थे या यूं कहें ब्रेन वॉश होते थे, चाहे जो भी होते थे। लेकिन उनके भाषणों में बहुत मजा आता था यार, सुनने में एक मोटिवेशन जैसा लगता था। हमको लगेगा यही बंदा है जो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन 10 साल में शायद कुछ नहीं हो पाया, या फिर क्या हो पाया आप तो सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन उसकी बदौलत, जो काम नहीं हुए उसकी बदौलत, आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं रहा है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा है। और मैं सिर्फ अकेला ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनके भाषणों में अब दम नहीं रहा है। ऐसा आप देखिए, यहां पे ध्रुव राठी जी जो यूट्यूबर हैं वो भी कह रहे हैं कि अब उनके भाषणों में वो दम नहीं, पता नहीं क्या से क्या बोल रहे हैं। आप देखिए खुद ही। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, क्या वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का?
आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? एक सजाया सो मेरे भाइयों बहनों, देखा आपने, ये हाल रह गया है अब मोदी के भाषणों का। इससे आपको भी पता चलेगा यार, कहीं ना कहीं वो बात जो है ना वो अब नहीं रही। और देखिए, मोदी जी ने अभी कई सारी जो चैनल्स हैं उसके अंदर इंटरव्यू दे दिया, हर एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू उन्होंने दे दिए, उन्होंने जो कहना था सब कुछ कह दिया। लेकिन अब तक कोई भी ऐसी चैनल का जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, ऐसा लग रहा है कि बस रटे रटाए मतलब सवाल हैं और रटे रटाए जवाब वो दे रहे हैं। किसी भी चैनल के किसी भी इंटरव्यू ने ऐसा कोई हाइप क्रिएट नहीं किया कि जनता को ये लगे कि वाह यार क्या बोल दिया मोदी ने, अब तो कुछ करेगा ही नहीं यार। अभी वो जो है ना वो माहौल अभी नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लोग जो है ना वो बोरियत महसूस कर रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं मोदी से। और ऐसे नहीं कि और लोग जो उनके खुद के जो समर्थक है ना वो भी अब बोर होते जा रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि नहीं यार छोड़ो, अभी मोदी का जो वो जादू था वो पहले जैसा अभी नहीं रहा है। वैसे चलिए ठीक है, आप लोगों का क्या कहना है, ये तो मेरा मानना था। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या वाकई में मोदी के जो भाषण है अब वो बोरिंग हो गए हैं या फिर वो जुमले साबित हो रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा गाइज, हाँ हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना जरूर भूलना मत। और उससे आप सब्सक्राइब करके जो पास वाला बेल बटन होता है उसे भी दबा देना, ताकि आप तक ये सारे वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।